हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि आरडीडी को कितने तरीके से क्रिएट किया जा सकता है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि स्पार्क में डेटा को दो तरीके से प्रोसेस किया जा सकता है। एक है आरडीडी, दूसरा है डेटा फ्रेम। आरडीडी के बारे में मैंने बताया था कि आरडीडी क्यों रिजिलिएंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट है, और कोड के थ्रू भी बताया था कि कैसे आरडीडी के थ्रू डेटा को प्रोसेस किया जा सकता है। जिन लोगों ने मेरे आरडीडी के पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखा है, ऊपर दिए हुए आई बटन को क्लिक कर कर देखिए, इससे इस वीडियो को समझना आपके लिए इजी हो जाए। सो आज हम समझेंगे कि आरडीडी को कितने तरीकों से क्रिएट किया जाता है। जब कभी भी हम इंटरव्यू में जाएंगे और स्पार्क के आरडीडी टॉपिक से अगर क्वेश्चन आता है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ही पूछा जाएगा कि इन हाउ मेनी वेज वी कैन क्रिएट आरडी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इन हाउ मेनी वेज वी कैन क्रिएट आरडीडी। सो जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे उन्हें आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सो जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन हाउ मेनी वेज वी कैन क्रिएट आरडीडी, सो एक तरीका है एससी डॉट पैरेललाइज। सो एससी डॉट पैरेललाइज का यूज़ हम कब करेंगे? मान लीजिए हमारे कोड में हमने एक वेरिएबल लिया और उस वेरिएबल में लिस्ट ऑफ इंटीजर असाइन कर दिया। हमारा डेटा हमारे कोड में प्रेजेंट है। जब हम एक वेरिएबल लेते हैं अपने कोड में और उसमें एक कुछ की लिस्ट ऑफ इंटीजर असाइन कर दिया, या एरे असाइन कर दिया, सीक्वेंस असाइन किया, कुछ भी असाइन कर दिया, तो उसे हम एससी डॉट पैरेललाइज की हेल्प से आरडीडी में कन्वर्ट कर देते हैं। मैं कोड में भी आपको इस चीज़ को दिखाता हूँ। मैं लास्ट वीडियो में भी मैंने जब आरडीडी के थ्रू डेटा को प्रोसेस करके दिखाया था, उसमें मैंने एससी डॉट पैरेललाइज का यूज़ किया था। इस कोड के थ्रू मैं बताता हूँ कि एससी डॉट पैरेललाइज की हेल्प से कैसे हम डेटा को आरडीडी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ली है, वेल डेटा इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ इंटीजर लेते हैं 1, 2, 3, 4। अब अगर हम यहाँ कर्सर रखते हैं तो हम देख सकते हैं ये लिस्ट ऑफ इंटीजर है। आरडीडी में डेटा को प्रोसेस करने के लिए हमें डेटा को आरडीडी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिलहाल यह लिस्ट ऑफ इंटीजर है। आरडीडी में कन्वर्ट करने के लिए हम एक वेरिएबल लेंगे data1, और अब हम इसे एससी डॉट पैरेललाइज की हेल्प से आरडीडी में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे एससी डॉट एससी डॉट पैरेललाइज, और यहाँ पर हम रखेंगे डेटा। अब हम यहाँ कर्सर रखते हैं तो हम देख सकते हैं कि data1 वेरिएबल आरडीडी में कन्वर्ट हो चुका है। एससी डॉट पैरेललाइज की हेल्प से हमने इस डेटा को आरडीडी में कन्वर्ट कर दिया। यह एक इंटीजर था, लिस्ट ऑफ इंटीजर था। एससी डॉट पैरेललाइज जब हमने करा तो यह आरडीडी में कन्वर्ट हो गया। अगर हम इसके रिजल्ट को देखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं डॉट फॉर ईच और इसे हम रन करेंगे। और देख सकते हैं हमारा आउटपुट यहाँ पर आ गया। इस तरीके से हम एससी डॉट पैरेललाइज का यूज़ करके हम एक वेरिएबल को आरडीडी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ इंटीजर था, यहाँ पर एससी डॉट पैरेललाइज का यूज़ किया और आरडीडी में कन्वर्ट कर दिया। हमने देखा कि एससी डॉट पैरेललाइज के हेल्प से हम आरडीडी कैसे क्रिएट करते हैं। यहाँ का सिनेरियो ऐसा था कि इनपुट हमारे कोड में ही प्रेजेंट था। हमने एक वेरिएबल लिया था, उसमें लिस्ट ऑफ इंटीजर लिया था, एससी डॉट पैरेललाइज के हेल्प से उसे आरडीडी में कन्वर्ट करके डेटा को प्रोसेस करा दिया। बट जब हमारा डेटा हमारे कोड में प्रेजेंट ना हो, हमारा डेटा CSV फाइल के फॉर्म में हो, जस्ट फॉर एग्जांपल CSV फाइल के फॉर्म में किसी एक्सटर्नल लोकेशन पर, तो हमें
एक्सटर्नल लोकेशन से पहले उस डेटा को लाना पड़ेगा हमारे कोड में, फिर उसे हमें RDD में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब डेटा एक्सटर्नल लोकेशन में प्रेजेंट होता है तब हम एक वेरिएबल में उस डेटा को असाइन करके उसे RDD में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हम अब इस कोड के थ्रू देखते हैं। सो मैंने यहाँ एक फाइल ली है इनपुट डेटा नाम की, जिसमें टोटल 6 रिकॉर्ड है। जो एक्सटर्नल लोकेशन में यह फाइल प्रेजेंट, सो हम कह सकते हैं कि यह डेटा एक्सटर्नल लोकेशन में प्रेजेंट है। सो इस फाइल का यूज़ अब हमें हमारे कोड में करना है और उसे RDD में कन्वर्ट करना है। सो अब इस फाइल को हम RDD में कैसे कन्वर्ट करेंगे यह देखना है। सो इसके लिए हम एक वेरिएबल लेंगे वैल डेटा नाम, और यहाँ पर हम sc.parallelize का यूज़ नहीं करेंगे। जब कभी भी हम एक्सटर्नल लोकेशन से किसी भी फाइल को लाकर RDD में कन्वर्ट करते हैं तो हम यूज़ करते हैं sc.text फाइल, और उस लोकेशन के उस फाइल के लोकेशन को मेंशन करते हैं इस तरीके से। और अगर हम यहाँ पे कर्सर रखें तो अब हम देख सकते हैं ये डेटा RDD में कन्वर्ट हो चुका है, यह फाइल RDD में अब कन्वर्ट हो चुका है। अब हम देखना चाहते हैं कि इसमें सारे रिकॉर्ड प्रेजेंट है कि नहीं। यह देखने के लिए हम एक एक्शन परफॉर्म करेंगे, डेटा डॉट फॉर ईच प्रिंट एन, और इसे रन करेंगे। और हम चेक करेंगे कि हमारे आउटपुट में सारे 6 रिकॉर्ड आए हैं कि नहीं। सो हम देख सकते हैं कि हमारे आउटपुट में 6 रिकॉर्ड आए हैं और हमारे एक्सटर्नल लोकेशन के फाइल में भी 6 रिकॉर्ड प्रेजेंट है। सो इस तरीके से हम एक्सटर्नल लोकेशन के फाइल का यूज़ एक RDD में कर सकते। सो हमने देखा कि कैसे हम sc.parallelize का यूज़ करके RDD बनाते हैं और कैसे sc.text फाइल का यूज़ करके हम RDD बनाते हैं। जब कभी भी हमारे पास इनपुट डेटा हमारे कोड में ही प्रेजेंट है, जैसे कि हमने एक डेटा नाम का वेरिएबल लिया, उसके अंदर लिस्ट ऑफ इंटीजर असाइन किया और sc.parallelize की हेल्प से उसे RDD में कन्वर्ट किया। और अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, डेटा हमारे कोड में प्रेजेंट नहीं है, डेटा एक्सटर्नल लोकेशन में प्रेजेंट, हम sc.text फाइल का यूज़ करके उस पर्टिकुलर लोकेशन को मेंशन करते हैं और RDD में कन्वर्ट करते हैं। सो 2 तरीके से हम यहाँ पर RDD में डेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम समझ गए कि इन हाउ मैनी वेज वी कैन क्रिएट RDD। सो अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एक्शन क्या होता है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है RDD में। सो अगर ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग कनेक्ट डॉट्स।